हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? हम जो पढ़ा रहे हैं क्या आप सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कैसा क्लास लग रहा है? कहाँ कमी आ रहा है? क्या अच्छा है? इसके बारे में कमेंट में बताइएगा कि इसके और तब इसके बाद सुधार करेंगे कि वहाँ क्या गलती हो रहा है कि सही। इस अब आज हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा रहे हैं। क्लास टेंथ का वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा रहे हैं। हम पीछे पढ़ा चुके हैं। पीछे क्लास में क्या क्या पढ़ा चुके हैं? एलसीएम, एचसीएफ, यूक्लिड डिवीजन द्वारा ज्ञात करने के लिए, प्राइम फैक्टर के द्वारा ज्ञात करने के लिए, दो संख्या और एलसीएम एचसीएफ के बीच संबंध बता दिए हैं और उसके एग्जाम्पल सवाल बनाने के लिए बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। चलते हैं। पहला शुरू में परिमेय संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। परिमेय संख्या रेशनल नंबर परिमेय संख्या रेशनल नंबर। हम इसका डिफिनेशन क्या होता है? जिस संख्या को P बाय Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q क्या होगा? इंटीजर होगा, पूर्णांक होगा, और Q बराबर 0 कभी नहीं होगा। Q बराबर 0 कभी नहीं होगा। देखो परिभाषा कैसे लिखेंगे? जिस संख्या को P बाय Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो। क्या पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, तब उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। देखो परिभाषा क्या है? सिंपल परिभाषा है, बहुत सिंपल परिभाषा है। जिस संख्या को P बाय Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तब उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। 0 एक परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है? परिमेय संख्या। आप सब 9th क्लास में 1.1 में पढ़ चुके हैं 0 कैसी संख्या है। 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे 0/1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं बटे में। खाली हम क्या बोला है? Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। या Q का मान 0 है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन
क्यू का मान 0 नहीं है, इसलिए 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। 1 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, जितना भी त्रात्रिक संख्या है सभी परिमेय संख्या है, जितना भी पूर्ण संख्या है सभी परिमेय संख्या है, जितना भी पूर्णांक है सभी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि सबके नीचे एक छिपा रहता है, सबके नीचे क्या था, एक छिपा रहता है, इसीलिए परिमेय संख्या होता है। सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। अब आगे 1/2, 3/4, 22/7, 22/7, ये सब क्या है, सभी परिमेय संख्या है। जितना भी रहेगा परिमेय संख्या है। 5/7, 9/11, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। जहां खाली क्या होना चाहिए, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए। -1/2 भी एक परिमेय संख्या है, -3/5 भी एक परिमेय संख्या है। ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ गया है। अब इसके आगे दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, दो परिमेय संख्या घटाने पर भी परिमेय संख्या प्राप्त होता है, दो परिमेय संख्या गुणा करने पर भी परिमेय संख्या प्राप्त होता है। समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट परिमेय संख्या और दूसरा परिमेय संख्या जोड़ेंगे भी तो परिमेय संख्या होगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, 1/2 भी परिमेय संख्या है, प्लस 3/4 भी परिमेय संख्या है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा। फिर 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 गुना 1 होगा, प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 3 गुना 1 होगा। कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3/4 बराबर 5/4। 5/4 क्या आ गया, परिमेय संख्या। घटा भी करेंगे तो वही होगा परिमेय संख्या, गुना भी करेंगे तो परिमेय संख्या हो गया। तो मतलब आ जाएगा परिमेय संख्या के बारे में। अब इसके आगे एक परिमेय संख्या के बारे में बताएंगे। अब इसके बाद आगे क्या बताएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, इस सब तरह का पूछेगा क्वेश्चन। अब आगे ओ परिमेय संख्या बताएंगे आगे। देखो इसी में हम परिवर्तन करते हैं परिभाषा में। जैसे यहाँ ओ लगा देंगे, ओ परिमेय संख्या बन गया। यहाँ IR लगा देंगे, IRR इरेशनल नंबर है। हो गया। जिस संख्या को PQ के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं, यहां खाली नहीं लगा अपना, नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, वो परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहेंगे, वो परिमेय संख्या। जिस संख्या को PQ के रूप में नहीं लिखा जा सके, जो PQ पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू 0, तब उस संख्या को वो परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। √7 अपरिमेय संख्या है। √11 अपरिमेय संख्या है। √15 भी अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया, वो परिमेय संख्या है। पाई एक ऐसा संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया। जिस संख्या को PQ के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक होता है, Q नॉट इक्वल टू 0, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस तरह √2, √3, √5, √7, √11, √15, 5।
पाई, पाई एक क्या है? ओ परिमेय संख्या है। पाई एक ऐसा क्या कैसा है? ओ परिमेय संख्या है। समझ आया? आप देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योग करेंगे तो वह हमेशा अपरिमेय संख्या रहेगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। जैसे मान लो परिमेय संख्या एक ले लिए और अपरिमेय संख्या टू ले लिए, दोनों क्या है? जोड़ने के बाद क्या बन गया? अपरिमेय संख्या। क्या बनेगा? परिमेय संख्या। क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या। इस तरह का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 2 + √5 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हो गया। घटा भी करेंगे तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे अब गुना भी करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो वह क्या होगा? क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ही रहेगा। जैसे 2 × √3 करने के बाद क्या होगा? 2√3 क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या ही रहेगा। समझ में आ रहा है? आप सबको समझ में आता होगा कि कैसा क्लास लग रहा है। और इसके आगे परिमेय संख्या को दशमलव रूप में निरूपित करने के लिए सीखेंगे और परिमेय संख्या को दशमलव रूप निरूपित करने के लिए सीखेंगे। कौन शांत है, कौन अशांत है, इस सब के बारे में करेंगे। क्लास में